अस्सलाम वालेकुम। चलिए प्यारे बच्चों, हमने इस कविता को सुना। इसका नाम है जीवन सुंदर करो। अब इस कविता में शायर कवि शर्ल नाइक क्या कहना चाहते हैं, हम उनके विचार, उनके तस्वीर, उनके ख्यालात को हम सुनते हैं। मैं आपको एक एक मिसरा पढ़कर सुनाऊंगा और फिर उसकी हम तशरीह तफसील से देखेंगे। आप जो प्यारे बच्चों अपनी किताबें साथ में लेके बैठिए और जो भी मुश्किल अल्फाज है उसके मायने आप पेंसिल से लिख सकते हो या फिर बगौर आप समाप्त कर सकते हो। देखिए पहला मिसरा क्या था कि मानवतेच्या विचारांच्या वसा मनी हो धरू, जीवन सुंदर करू गळ्यांनो, जीवन सुंदर करू, है ना। कवि पहले मिसरे में क्या कह रहे हैं, मानवतेच्या, मानवतेची मुराद क्या, इंसानियत, और विचारांच्या यानी सोच, इंसानियत, पहले हमारी सोच ये रखो कि हम हमारे अंदर इंसानियत हो। हाँ, सबसे पहले हम इंसान बने, बाद में दूसरा मजहब के लोग। तो वसा यानी क्या, वसा यानी अहद करना, एक ऐसा इरादा कर लो, अहद कर लो कि भाई पहले मुझे इंसानियत को जानना है, समझना है, पहले मुझे इंसान बनना है, बाद में हिंदू मुसलमान। जीवन सुंदर करो गळ्यांनो, जीवन सुंदर करो यानी जिंदगी खूबसूरत बनाओ, जिंदगी बेहतर बनाओ। दूसरा है झटकून टाकू आळस सारा, चैतन्य जागवेल पहाट वाला। झटकून टाकू मैं निकाल डालू सब अपने अंदर का जो झटकून टाकू आळस, आळस यानी आलसी बना, काहिली, ये सब मैं निकाल डालू। और चैतन्य जागवेल पहाट वाला यानी हर तरफ चैतन्य यानी हर तरफ खुशियों का माहौल, हर तरफ सुबह शाम खुशियों का माहौल हो, मैं हमेशा खुश रहूं, लोगों को भी खुश देखूं। हाँ, रोज पहाटे लौकर उठूनी ज्ञान सागरी फिरू, मैं रोजाना सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूं, जल्दी उठूं और ज्ञान सागरी फिरू। ज्ञान सागरी फिरू, ज्ञान सागरी से मुराद क्या, इल्म का खजाना, जहां पर इल्म मिलता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी है, स्कूल है, स्कूल की किताबें, हाँ, अच्छे लोग हैं, इनके साथ घूमू फिर। जीवन सुंदर करू गळ्यांनो, जीवन सुंदर करू। नेक्स्ट, ग्रंथ गुरूंची संगत ठेवू, ज्ञान जरांचे पाणी पिऊ। ग्रंथ गुरुची यानी क्या, ग्रंथ यानी किताब, किताबें, किताबों की संगत, किताबों की संगत में रहना यानी किताबें साथ में रखना और पढ़ना, हमेशा जो है तो मुताला करने की आदत डालना, इस तरह। और ज्ञान जरांचे पानी पियो यानी क्या, ज्ञान जरान से मुराद क्या है, इल्म का झरना यानी जहाँ इल्म मिलता हो, जैसे स्कूल है, मदरसा है, यहाँ पर मैं जो है तो अपना काम करूं और इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करूं। होऊन गेले अनेक महात्मे मार्ग त्यांचा अनुसरू। होऊन गेले अनेक महात्मे यानी हमारे जो हमसे पहले के जो लोग गए, आदर्श हम जिसे मानते हैं, यानी हम जिसे अपना गुरु मानते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिनकी बातों से, जिनके कामों पर हम अमल करते हैं, ऐसे लोगों को, उनके कामों को सामने रखकर जो तो उनके अच्छे आदतों पर अमल करना, ये मकसद। जीवन सुंदर करूं गळ्यांनो, जीवन सुंदर करूं यानी जिंदगी बेहतर करूं, जिंदगी खूबसूरत बनाओ, सुंदर करो। संकटे येता करू सामना, धैर्य देऊया आपल्या मना। हाँ, संकटे येता, संकट से मुराद क्या, परेशानी, परेशानी आती रहती है, और धैर्य यानी क्या, हिम्मत, हमें हिम्मत से काम लेना है, मन यानी दिल, हमें अपने दिल को परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत से उसका मुकाबला करना है। और जीवनाचा, हाँ, तो प्यारे बच्चों, संकट परेशानी आती है जिंदगी में तो हमें उसका सामना करना है, बल्कि उससे पीछे नहीं हटना, उससे डरना नहीं है ना। और जीवनाच्या ध्येयापासून कधी न मागे सरू, हमें पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। ध्येयापासून यानी जो हमारा मकसद है उसको पाने के लिए हमें चलना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है नव्या युगाचे ज्ञान वाढवू, आपणाच आपुले जीवन घडू। और मैं नए जमाने का इल्म भी बढ़ाना है हमें, और साथ साथ चलना है। जैसे जमाना भी टेक्निकल जमाना है, साइंसी दौर है, तो कंप्यूटराइज दौर है, तो ये दौर को जो दौर के साथ साथ चलना है, बराबरी से चलना है, और हर एक चीज का इल्म लेना है, इल्म खजाना हमारे अंदर पैदा करना है। कर्तृत्वाने आपण सारे भारत भूषण ठहरू, और इसी तरह कर्तृत्वाने, कर्तृत्वाने क्या है, काम, हमारे काम से, हमारे फर्ज से हमें जो है तो पीछे नहीं हटना है, हमारे फर्ज को पूरा ईमानदारी से जो है तो करना है। और भारत भूषण यानी जो भारत के लिए अच्छे काम करना, भारत भूषण ठहरना यानी भारत के लिए अच्छे काम करना, हमारे देश के लिए। जीवन सुंदर करो गळ्यांनो, जीवन सुंदर करो, जिंदगी बेहतर करो, जिंदगी बेहतर करो। यही यहाँ पर जो है तो हमारे शर्ल नाइक इस कविता के शायर हमें ये मैसेज, ये संदेश देना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई। ठीक।